हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसे कहते हैं संधि। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि संधि ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दया धन आनंद, तो इसमें होती है दीर्घ संधि। ठीक है, जहाँ पर भी बढ़े, अब जैसे जैसे संधि आएंगी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बता जाऊँगा। जहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा आती है, ठीक है, और धन आ, या जैसे दयानंद, ठीक है, आ शब्द आ रहा है तो दीर्घ संधि वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। कपीश में प्रयुक्त संधि, तो कपीस में भी दीर्घ है, देखिए बड़ी ई की मात्रा आई है। ठीक है, जहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई इस तरह से आएगा वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। सदैव में प्रयुक्त संधि, ठीक है, तो सदैव में जो है स्वर संधि प्रयोग में आई गई है। ठीक है, सदा धन ई यानी कि ई धनी। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन, ठीक है, पौ धन अन, ठीक है, इस तरह से बनेगा तो ओ धन अन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? ठीक है, वृद्धि संधि की यहाँ पे बात कर रहा है। सही उत्तर है गुरु तेज। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका गुरु तेज। अगला है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन है? ठीक है, दीर्घ संधि की अगर बात करें तो यहाँ पे है दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी। पवित्र में संयुक्त संधि, ठीक है, पवित्र में प्रयुक्त संधि है आपकी अयादि संधि। ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा, इसमें है अयादि संधि। इत्यादि का सही उत्तर हो जाएगा इसका, तो बहुत ही सिंपल है, कई बार आता भी है, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद, धरेश धराधन ईश। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। निराशा का सही संधि विच्छेद है निराशा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निराशा में निधन आशा होता है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब विसर्ग संधि है। अगला है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, महोष्ण की अगर बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महाधन उष्ण। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आसे ही धनवाद। यहाँ पे ये भी बता दूं कि कभी कभी इसका आशीर्वाद में ये भी पूछा जाता है कि वर्तनी इसकी शुद्ध है या नहीं, सही रूप से लिखा गया है या नहीं। ठीक है, तो आशीर्वाद में देखिएगा व के ऊपर आधे रौ की मात्रा होती है। ठीक है, अगला है, महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का महाधन ईश बड़े की मात्रा। सन्मति का संधि विच्छेद है, सन्मति का है आपका सतधन मति। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय के बाद है अनुधन अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि, परोपकार की अगर बात करें तो इसमें होती है गुण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि की बात करें तो मनवंतर। अगला है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए आपके। ठीक है, इनको आप लोग संधि है तो इनको तोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, इनके वर्णों को तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कौन सी संधि है तो विसर्ग हम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो नियतन चल। ठीक है, नियतन चल। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो यहाँ पे है निश्चल में। देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, दूसरे तरीके से पूछा गया था। अगला देखिए, सप्तऋषि का संधि विच्छेद। ठीक है, सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद है वो है आपका सप्तधन ऋषि। ठीक है, 7 ऋषियों की बात कर रहे हैं। तपोवन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है ये संधि, तो ये है आपकी विसर्ग संधि है।
तपः धन वन। स्वागत में प्रयुक्त संधि, ठीक है। स्वागत की अगर बात करें तो इसमें होती है आपकी यण संधि। 20 का सही उत्तर है। ऐसे ही दिगंबर में प्रयुक्त संधि, ठीक है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि की बात करूं तो रजनीश में स्वर संधि है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है प्रतिधन उपकार, सी इसका सही उत्तर। गायक, ठीक है, गायक का संधि विच्छेद है गौधन अक, ठीक है, गैधन अक, सॉरी गैधन अक होगा, ठीक है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक, ठीक है। सौ इसमें आएगा दंती सौ। यद्यपि में प्रयुक्त संधि, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है आपकी यण संधि, यदि धनपि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि पूछ रहे आपसे, तो राइट आंसर है आपका डी महोदधि में। महोदधि में यहाँ पे सही संधि जो है स्वर संधि है। पवित्र का सही स्थित है, ठीक है। पवित्र की बात कर रहे हैं तो पवित्र का जो राइट आंसर है वो है पौधनेत्र, यानी कि डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद विसर्ग संधि है, ठीक है। हमें सीधे रूप में बदलना है तो इसका होता है मनहधन योग। प्रत्येक का सही उत्तर है प्रतिधन एक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रतिधन एक, ए इसका सही उत्तर है। अगला है गिरीश का सही उत्तर है, ठीक है। गिरीश का अगर हम देखें संधि विच्छेद गिरीश का तो वो है गिरिधन ईश। नायक में प्रयुक्त संधि, नायक में प्रयुक्त संधि है अयादि संधि, ठीक है। नय धन अक होता है इसका। अगला है चंद्रोदय, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि, चंद्र का उदय होना यानी चंद्रोदय में गुण संधि है, ठीक है। अधिकतर अगर आप देखें शॉर्ट ट्रिक में सिंगल जहाँ पर वर्ड आ रहा है, ठीक है, एक ही मात्रा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाती है, ठीक है। दो में वृद्धि संधि हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लागू होता है, ठीक है। और यण संधि अधिकतर जो है जहाँ पे आधा होगा, जैसे कर आधा होगा, ठीक है, आधा शब्द आ जाएगा अव्यय, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये यण संधि इस तरह से बन जाता है जब आप विच्छेद करते हैं। यशोदा, यशोदा की अगर बात करें तो यशोदा में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, तो वो है आपका तदोपरांत। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय की अगर मैं बात करूं तो यण संधि है। देखिए यहाँ पे भी आधा भाव आया ना, ठीक है। ये केवल शॉर्ट ट्रिक्स हैं। स्वर संधि में कितने भेद हैं? स्वर संधि में 5 भेद है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से जो सही उत्तर है वो है रत्नाकर, ठीक है। अगला व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ की अगर बात करें तो इसमें ईधन अ, ठीक है, ई और अ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद, घुड़दौड़ की अगर बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका घोड़ाधन दौड़। महोदय का सही संधि विच्छेद, महोदय का सही संधि विच्छेद होता है डी महाधन उदय। तन्मय, तन्मय का सही संधि विच्छेद है तत्धन्मय, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत्धन हरण। तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद तेजधनमय, तेजधनमय। और एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। 50वां क्वेश्चन जो होगा हमारा आज से आगे, ठीक है, राकेश, ठीक है। तो 50 संधियों की हमने जो है प्रैक्टिस कर ली है, डेली हम प्रैक्टिस करेंगे तो और इसमें बेहतरीन आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा परिणाम, ठीक है, आगे। क्योंकि बहुत से और भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने हैं जो अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक में कराऊंगा आप लोगों को, मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान भी शामिल है, ठीक है। वो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और हिंदी तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैथ्स यानी कि जो भी मैथ्स संबंधी क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है, आप वो पूछे जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आप लोगों को
बताए जाएँगे। शिक्षण अभिरुचि के जितने भी प्रश्न हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।